चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए हम फिर से लेके आ चुके हैं। अभी हम नई क्लासेस में आपको डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए कि हम क्या चीज़ है वो आपको कराने वाले हैं। अभी आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा कि आज हम यूपी टेट की आंसर की है वो कराने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेन वाला है ना एग्जाम, उसमें आंसर की प्रोविजनल है उसको अब देखते हैं इसमें। ठीक है, क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 3/7/26 का है और इसमें क्या है, सेकेंड शिफ्ट में हुआ था ये पीआरटी का। ये किसका है? पीआरटी वाला हमारा पीआरटी का है ना, वो पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है। कैसे संभाला जा सकता है? कठोर सजा देकर, उन्हें मारो पीटो, या फिर उन्हें अनदेखा करके, या शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके उन्हें कक्षा से बाहर भेजकर। नहीं, आपको सी वाला सही है, शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट में चलते हैं आप नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने का पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? आनुवांशिक विरासत, कक्षा और घर की स्थितियां, प्रतिवर्ती व्यवहार, या केवल परिपक्वता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। कक्षा और घर की स्थितियां हैं वो सीखने का पर्यावरणीय कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो थ्री क्वेश्चन नंबर 3, पुनर्वलन। पुनर्वलन अनुसूचियां प्रभावित करती हैं, तो किसको प्रभावित करती हैं? शारीरिक विकास, या फिर प्रतिक्रिया की दर, प्रतिवर्त और अंतर्दृष्टि। तो क्या है? प्रतिक्रिया का दर ये प्रभावित करती है पुनर्वलन अनुसूचियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है? कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है। तो ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? सकारात्मक पुनर्वलन, व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड, अंतर्दृष्टि, अधिगम, प्रयास एवं त्रुटि। तो इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार को प्रभावित करने वाला ये दंड माना जाएगा। भाई बात कर रहा है, हकला रहा है, लेकिन लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो क्या हो गया है? उसको लेके भाई थोड़ा सहज नहीं है, और वो क्या कर रहा है? बातचीत को प्रभावित हो रही है, तो वो उसको दंड ही हुआ ना। वो क्या हुआ? दंड हुआ। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है भाई लगातार प्रगति, ना कि ये कोई सुधार नहीं हुआ। ये तो हो ही नहीं सकता, पठार भी नहीं हो सकता और प्रतिगमन भी नहीं, इसीलिए बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या है? सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सीखने का तात्पर्य सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बताओ इसको। ये इसलिए है कि यह प्रगति में देरी करता है, ये बुद्धि को कम करता है, ये बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है, ये आ, अभ्यास को रोकता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? बी वाला है, यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक क्या लगातार बोलता है, प्रश्न से बचता है, शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, या परीक्षा नहीं कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चर्चा पे नियंत्रण नहीं है, सॉरी, मेरा नियंत्रण नहीं करता कि चर्चा को नियंत्रण नहीं करना है। क्या करना है? शिक्षक विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। ठीक है, जब उस पर फीडबैक लेगा तभी उसको पता चलेगा कि क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम कैसी होनी चाहिए? तो समावेशन के लिए हमें कैसी चाहिए? सभी के लिए समान हो, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप हो, केवल पाठ्य पुस्तक हो, या परीक्षा उन्मुख हो। तो बी वाला सही है, क्या हो? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया रखा है? कक्षा में लैंगिक समावेशन, खाली स्थान यहाँ पे दे रखा है, को बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? समान अवसर, प्रतिस्पर्धा, अलगाव, भेदभाव। तो समान अवसर है, वो क्या करता है? कक्षा में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा विकलांगता की सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि ये केवल चिकित्सीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है, पर्यावरण बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है, विकलांगता के आधार पर छात्रों को अलग करती है, छात्रों को ठप्पा लगाती है। तो इसका बी आंसर वाला सही है, पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। भाई यहाँ पे बात की गई है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, तो वो क्या करती है, वो जो पर्यावरणीय बाधाएं हैं उनको दूर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श को कम करने में सहायक होता है। तो क्या सहायक होता है, चिंता और अलगाव को कम करता है। ठीक है भाई, अगर बच्चे को भावात्मक लगाव होगा तो उससे चिंता और लगाव कम हो जाता है ना। आपने सुना भी होगा, कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो बात कर लिया करो ताकि आप उससे निकल पाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जब शेयर करते हैं दूसरे तो चिंता और लगाव कम हो जाता है। ठीक है, बहुत और कारण भी अधिकतर यही होता है लोगों का डिप्रेशन या चिंता में जाने का कि बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, अगर बातचीत करेंगे तो वो नहीं जाएंगे और काफी हद तक समाधान रहेगा। एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चों के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म व्यवहार को अनदेखा करना और समावेशी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तो क्या करता है, समानता, भागीदारी, गरिमा, पहुंच, पाठ्यक्रम का लचीलापन। तो इसका सही आंसर है सी, भागीदारी और गरिमा। ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, जो श्रवण बाधित बच्चों के साथ में साथियों द्वारा है वो क्या कर किया जा रहा है, सूक्ष्म दुर्व्यवहार का अनदेखा किया जा रहा है, तो उसमें क्या है, उसकी भागीदारी और गरिमा का उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तो बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जब कोई शिक्षक अपने बच्चों को तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है। तो उसमें रटने की आदत आती है, उच्च स्तरीय सोच आती है, डर या मौन। भाई जब हम रटने की बात ही नहीं कर रहे हैं, समझने की बात कर रहे हैं, तो उच्च स्तरीय सोच होगा, इसका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है देखो, 15 में हमारा, जो बच्चा ये बार बार असफल होने के बाद भी लगातार उसमें संभवता यह होता है, क्या होता है, जो भैया बार बार कोशिश कर रहा है और असफल होने के बाद भी लगा रहेगा, तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, वह स्थिर मानसिकता का, कम प्रेरणा है, सीखने का डर है, नहीं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, विकासोन्मुखी विकास। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या दे रखा है इन्होंने, शुरुआती स्कूल शिक्षा के दौरान सामाजिक संतुलन का इन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, किसका, प्रतिस्पर्धी अधिगम का, आत्मसम्मान का, तार्किक विचार का, या फिर प्रतिवर्ती विचार का। तो आत्मसम्मान का विचार पड़ सकता है, किसका, आत्मसम्मान। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास होता है। तो इनमें किसका विकास हो जाता है, वस्तु का संरक्षण और वर्गीकरण का इनमें विकास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 29 में क्या लिखा है, माइक्रो टीचिंग साइकिल। साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण चरण के बाद क्या होगा, तो फीडबैक के बाद क्या होगा, पुनः योजना बनाना। भाई फीडबैक के बाद में दोबारा से योजना बनाएगा। ठीक है, रीप्लानिंग करेगा ना, कोई कमी बड़ी रह गई हो। चलिए दोस्तों, आप सभी, अगर भाई आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपके सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। नए हैं तो आपको बताना ही नहीं है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है। ठीक है, चलिए अब इसी इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मार्गदर्शन मार्गदर्शन में कौन सी गैर गैर परीक्षण तकनीकी को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति में संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये किसके, केस स्टडी, संचयी रिकॉर्ड, या फिर उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, या समाजशास्त्रीय आरेख। तो इसका सही आंसर है सी, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड।
चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे छात्रों को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? घर में समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, चुनौतीपूर्ण कुछ व्यवहार हो रहा है, उसमें क्या हो सकता है? ये अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में कक्षा की गतिविधियों को निलंबन करना, परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं, या फिर प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक व्यवहार संबंधी कार्यक्रम में भागीदारी, सहपाठियों और कक्षा के वातावरण से अलग। इसका सही आंसर माना जाएगा मोस्ट से बी, परामर्श और सहयोगी मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? 22 में दे रखा है पावलोव, ठीक है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? सीखी हुई प्रतिक्रिया, अप्रतिबाधित प्रतिक्रिया, अनुकूलित प्रतिक्रिया, तटस्थ प्रतिक्रिया। तो इसका क्या हो जाएगा? जब भाई रिस्पॉन्स भी है, क्या है, जैसा रिस्पॉन्स होगा वैसे ही हमारा उद्दीपक होगा। तो उद्दीपक इसमें कैसा है? उद्दीपक है वो अप्रतिबंधित है, तो फिर इसकी प्रतिक्रिया भी वो अप्रतिबंधित मानी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। प्याजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के बारे में कई पहलुओं के बारे में विचार करने की क्षमता क्या कहा जाता है भाई? मान लो कोई बच्चा है, वो एक ही बार में बहुत सारे एस्पेक्ट जान ले, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको इसको हम प्याजे ने माना था विकेंद्रीकरण। क्या माना था? विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 24, शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? बताओ। स्मरण की गई जानकारी की अस्थायी वृद्धि, अनुभव के बिना होने वाली एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, शा, शारीरिक विकास और परिपक्वता की प्रक्रिया। अब यहाँ पूछ क्या रहा है? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या होता है भाई? व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है, तो अनुभवों के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यही हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है? ऐसी स्मृति तकनीकी ऐसी स्मृति तकनीकी जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है। तो इसका क्या सही हो जाएगा भाई? ये स्मृति सहायक होता है। क्या होता है? ये स्मृति सहायक होता है। इसके फोल्डिंग पुनर्वलन मॉडलिंग नहीं होगा। सही आंसर इसका स्मृति सहायक होगा, ठीक है। मैपिंग वगैरह की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह में विभाजित करता है और प्रत्येक के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। ये अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सर्वोत्तम रूप से विभेदित शिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सहकर्मी शिक्षण को किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा भाई ये पारस्परिक शिक्षण, समान आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षक कक्षा व्यापी सहकर्मी शिक्षण, या फिर विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण। क्योंकि भिन्न भिन्न पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीकी है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या प्रकार का उत्तर देने के लिए कहा जाता है, ताकि पाठ उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके? तो क्या कहलाएंगे? बेंचमार्क मूल्यांकन, निकष टिकट, या फिर सारांश परीक्षण, या फिर नैदानिक मूल्यांकन? इसका सही आंसर हो जाएगा निकष
निकास टिकट। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अधिगम तकनीकी सिखाता है। यह किसका उदाहरण है? तो ये क्या किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण शैक्षिक मार्गदर्शन का। ठीक है, क्योंकि वो शैक्षिक क्षमता की उसकी सुधार के लिए बात हो रही है, तो शैक्षिक मार्गदर्शन हो जाएगा, बी वाला सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। विकास विकास का प्रॉक्सिमो डिजिटल सिद्धांत यह बताता है कि विकास सिर से पांव की ओर होता है, या बी शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है, सी विकास का क्रम यादृच्छिक होता है, विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।